हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अस्थि भंग के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अस्थि भंग का अर्थ जानेंगे और अस्थि भंग होने पर क्या प्राथमिक उपचार होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अस्थि भंग का तात्पर्य होता है कि हड्डियों का टूट जाना या हड्डियों का फट जाना या हड्डियों में एक प्रकार से आधा हड्डियों के बीच से फट जाना या हड्डियों का जो है एक प्रकार से कहा जाए हड्डियों के टूटने से संबंधित है, उसी को क्या कहते हैं, अस्थि भंग। जो अस्थि भंग होता है यह सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य अस्थि भंग होता है, सामान्य का मतलब हाथ पैर या की पसली या कहीं के भी हमारे शरीर के अंगों के हड्डियों के टूटने से संबंधित है। दूसरा है मिश्रित अस्थि भंग। मिश्रित अस्थि भंग का तात्पर्य है कि यह हड्डी जब टूटती है तो इसके संग मांसपेशियाँ भी छत बिछत हो जाती है, उसको अस्थि भंग। जैसे एक्सीडेंट होता है और आदमी कुछ देर तक घिसटा गया हो तो प्लस हड्डी भी हाथ पैर की जो भी टूटती है उसके संग जो घिसटा जाने से उसके संग मांसपेशियाँ जो है छत बिछत हो जाती हैं, फट जाती हैं, ऐसी उसमें से अस्थि भंग होते हैं। जटिल अस्थि भंग का तात्पर्य ये होता है कि हड्डी भी टूटती है, मांसपेशियाँ भी छत बिछत होती हैं, साथ में नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के जो नसें हैं, जो महत्वपूर्ण नसें हैं, धमनी संबंधी जो नसें हैं वो काफ़ी जो है प्रभावित होती है, जिसमें ब्लड बहुत तेज़ी से शरीर में सर्कुलेट होता है, वह नसें भी छत बिछत हो जाती है, जिसमें खून बहुत ज़्यादा गिरता है, मांसपेशियाँ भी छत बिछत हो जाती है, हड्डी तो टूटती ही है। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार से अस्थि भंग होता है, 3 रूपों में अस्थि भंग। सबसे खतरनाक जटिल वाला ही होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यथाशीघ्र उसे हॉस्पिटल पहुँचाना आवश्यक होता है। तो चलते हैं, जो अस्थि भंग होती है वो अस्थि भंग कभी हड्डियों के बीच में जो है टूटना होता है, हड्डियों का जो है तिरछे टूटना होता है, या हड्डियों का जो है एक प्रकार से समझें तो फट जाना होता है, या हड्डियों का आधा टूटना होता है। इस प्रकार से जो है अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग क्या है, हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है, जो ये कंकाल तंत्र है, जो हमारे शरीर का जो हड्डियां हैं उस कंकाल तंत्र में किसी भी प्रकार का टूट फूट जब होता है तो उसे हम अस्थि भंग कहते हैं। तो आइए अस्थि भंग का अगर हम बात करें तो इसका लक्षण क्या है, कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी हड्डी टूट गई है या दूसरे की हड्डी टूट गई है, आप देख करके कैसे पहचानेंगे, इसका लक्षण है। इसमें सामान्यतः क्या होता है, सूजन हो जाता है, जहाँ हड्डी टूटती है उस स्थान पर क्या होता है, सूजन हो जाता है। दूसरा लक्षण यह है कि उसके चलने फिरने में उसे बहुत दिक्कत होने लगती है, हाथ पैरों का संचालन या शरीर के संचालन में उसे दिक्कत होती है। अगला विकृति, उस स्थान पे जो है, जैसे हमने कल पढ़ाया था विकृति के रूप में, तो जैसे उसका कंधा या पैर या शरीर का जो जहाँ हड्डी टूटी हो तो वहाँ असंतुलन, यानी विकृतियों बाहर से ही वह अंग विकृत कुरूप टाइप का दिखाई देने लगता है। जैसे कंधे का संतुलन है तो कंधा उसका संतुलित नहीं रहेगा, अगर कंधा टूटा है तो। पैर में कोई दिक्कत है तो पैर सीधा करके खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें विकृति, मतलब देखने से ही भद्दा टाइप का लगेगा या वह सामान्य स्वरूप में नहीं दिखेगा। तो इसके उस जगह तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूजन के कारण से वो तनाव भी होता है, तनाव से दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी पकड़ में आता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, समझिए हड्डियों में कहीं दिक्कत है। अगर मिश्रित या जटिल वाला अस्थि भंग हुआ है तो वहाँ पे जो है धब्बा टाइप का निशान पड़ जाता है, तो इससे भी देख करके पता चल जाता है। और चलने फिरने में तो दिक्कत होती है। ख़ास तौर से जो है ये मिश्रित और जटिल वाला जो अस्थि भंग होता है ये तो सभी लोग सामान्य रूप से देख करके पहचान जाते हैं। और जो सामान्य जो अस्थि भंग की जो प्रवृत्ति होती है इसको इन सब गतिविधियों के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं। हालाँकि ये सभी गतिविधियाँ अन्य रूपों में भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आइए अस्थि भंग अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत हुआ, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता हुई, दौड़ हुई प्रतियोगिता, कहीं भी ये सब प्रतियोगिता में क्या होता है कि अनट्रेंडम अगर संतुलन सही नहीं बैठा तो पैर की हड्डी, जंघा की हड्डी में, घुटने की हड्डी या घुटने का जो है, ये सब हाथ पैर की हड्डियों में जो है थोड़ा फ्रैक्चर होने का डर रहता है, फ्रैक्चर हो सकता है। सीढ़ी से चढ़ते उतरते समय या खेल करते समय भी ऐसी जो है हड्डियों के टूटने या हड्डियों में एक प्रकार से हड्डियों के फट जाने संबंधी गतिविधियां या घटनाएं स्कूल लाइफ में देखी जा सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक उसका क्या है प्राथमिक उपचार करे। पहला है कि जब जिस बालक का अस्थि भंग हुआ है उसे आरामदायक स्थिति में रखो, जिसमें उसको आराम महसूस हो, जिसमें वो कंफर्टेबल अपने को महसूस करे, दर्द कम हो, तो उसे आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। दूसरा, अगर मिश्रित अस्थि भंग हुआ है, जिसमें जो है मिश्रित अस्थि भंग के हुआ है या फिर जटिल अस्थि भंग हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, उसके घाव वाले स्थान को संक्रमण रोगों से रक्षा हेतु उसे जो है ढक कर, उसे जो है संक्रमण रोगों से रक्षा हेतु ध्यान रखना चाहिए। वो जो है उसे जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई कर देना चाहिए, या फिर उसे जल्दी से जल्दी ढक देना चाहिए कि बाहरी गंदगी या कीट उस पर न बैठें।
इस बात का ध्यान, यानी संक्रमण बीमारियों से रखना है। अगला जो है, अगर अस्थि भंग हुआ है, जैसे जंघे का या पैर का या किसी अन्य जगहों का अस्थि भंग हुआ है और वो बच्चा जो है काफ़ी तड़फ रहा है, तो उस अंग को सीधा करके खपचारी लगा करके बांध देना चाहिए। यह भी इसका प्राथमिक उपचार का स्वरूप है। अगला है, चौथा है दर्द को कम करना। ऐसी परिस्थिति में अगर देखें कि उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे उस स्थिति में लेटाएंगे जिसमें दर्द कम हो, या फिर उसको ऐसे ढंग से उसके दर्द को कम करने हो तो कोई एंटीबायोटिक दवाई भी आप दे सकते हैं अगर प्राथमिक स्थिति में है तो। अगला है अस्थि भंग के स्थान को स्थिर रखना। अगर जो स्थान पे हमारा हड्डी टूटा है उस स्थान को स्थिर रखें तो उससे दर्द कम होगा, वह आराम से जो है वह अस्थि भंग वाले स्थान को अगर स्थिर कर देंगे तो उसको दर्द कम होगा और थोड़ा सा वो आराम से चिकित्सालय तक पहुंच सकता है या उसको पहुंचाने में आसानी होगी। तो अस्थि भंग वाले स्थान को स्थिर रखना चाहिए प्राथमिक उपचार। अगला है, अगर मिश्रित या जटिल, यानी जिसमें मिश्रित वाले में मांसपेशियां छत बिछत होती है, जटिल वाले में हड्डी भी, मांसपेशियां भी और नस जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या होता है, छत बिछत होता है। तो ये काफ़ी दुर्घटना एक्सीडेंटल केस के अंतर्गत देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखते हैं कि वो जो है हड्डी उसकी टूट गई है पैर की या हाथ की, तो ऐसी स्थिति में अगर वह बेहोशी हालत में होती है तो होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि श्वसन गति उसकी अवरुद्ध हो रही हो तो श्वसन को नियंत्रित करने संबंधी यंत्र या अन्य चीज़ों को पहले उपलब्ध कराना चाहिए। यदि खून बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रोकने का या उसे नियंत्रित करने का उपाय तुरंत अपनाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उसके जान की रक्षा की जा सकती है हड्डी टूटने पर भी। अगर ऐसी परिस्थिति में है वो व्यक्ति, अगर उसे प्राथमिक उपचार नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे तक चलते हैं। यथाशीघ्र अगर मिश्रित या जटिल अस्थि भंग स्थिति है तो उसे यथाशीघ्र क्या करें, आप जो है यथाशीघ्र उसे चिकित्सा में पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वह कम से कम क्षति में जल्दी से जल्दी वह अपने सामान्य स्थिति में या उपचार के माध्यम से जल्दी ठीक हो सके। तो इन सब बातों को अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब इसके लक्षण रहे, ये सब इसके स्वरूप रहे। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ और इसके प्रकार और इसके लक्षण और इसके प्राथमिक उपचार को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।